जहाँ पर कोई विकल्प नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, किसी प्रकार का संकल्प नहीं, किसी प्रकार का विचार और विकार नहीं। आगे कहते हैं नय प्रमाण प्रकृतांज सार्थम। प्रकृत और समीचीन अर्थ को स्पष्ट करने में आपके मत की विशेषता है नय और प्रमाण। वस्तुओं अनेक धर्मा हैं, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं इसमें अनेक विशेषता न होती हों, किंतु एक बार में एक विशेषता कही जा सकती है। जानने में एक साथ बहुत सारी और सब भी आ सकती हैं, किंतु कहने में एक बार में एक कही जा सकती है। एक विशेषता को एक बार में कहने की पद्धति का नाम है नय, और सभी विशेषताओं को एक बार जानने का नाम है प्रमाण। जैसे कोई वस्तु आपने देखी, फल है आम, आम में क्या क्या विशेषताएं आप जान सकते हो, किंतु कहोगे एक एक करके इसका ऐसा आकार है, इसका ऐसा स्वाद है, इसका ऐसा वर्ण है। तो ये नए विवक्षा है, अर्पिता निर्पिता सिद्धि। एक को गौण किया जाता है, दूसरे को मुख्य किया जाता है। इस प्रकार नए और प्रमाण के माध्यम से वस्तु तत्व का विशद, सम्यक और सर्वग्राही विवेचन किया जाना संभव है। आगे कहते हैं अदृश्य मन नहीं रखल प्रवादी। संसार में जितने भी संपूर्ण प्रवादी हैं, वाद विजेता बने हैं, संवाद वाद करने में जितने समर्थ हैं, वे संपूर्णवादी प्रवादी अदृश्य मन नहीं। वे इस शासन में कोई धृष्टता दूषण नहीं लगा सकते। ये आपका मत निर्दोष है, निर्गता दोषा। ये आपका दर्शन अनुपम है, विशिष्ट है। अन्य सभी के दर्शन में कोई न कोई दोष संभव है, इसमें कोई दोष नहीं। अदृश्य मन नहीं रखल प्रवादी। संपूर्ण प्रवादियों के द्वारा दूषण नहीं दिया जा सकता। ऐसा हे जिनेन्द्र देव जिनत त्वदीयम मत मद्वितीयम। आपका मत इसलिए अद्वितीय है, प्राणी मात्र का कल्याण करने में समर्थ है। तो इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर हों। दया, इंद्रिय दमन, त्याग, समाधि और इसके साथ साथ नए प्रमाण के माध्यम से वस्तु तत्व का विवेचन, ये विशेषताएं जहाँ प्रकट होती हैं वहीं आपका मत प्रकट होता है, वही जिन शासन है, वही आत्महित करने में सुसमर्थ है। आप उसका आश्रय लेकर के अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का, अपना हित करने का सम्यक पुरुषार्थ करें। यह हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। इसी के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आप सभी अपना हित करने के इच्छुक, किस प्रकार से आत्मा का हित हो, किस प्रकार हम सुख को प्राप्त कर सकें। जीवन में उत्तम सुख की प्राप्ति करना असंभव नहीं, पर दुर्लभ जरूर है।
कुछ व्यक्ति सुखाभास को भी सुख मानते हैं। जो पंचेंद्रिय के द्वारा पौद्गलिक पदार्थों का सेवन किया जाता है, उस सेवन में भी उनकी धारणा है कि सुख मिल रहा है। जैसे कोई श्वान अस्थि का चर्वण करके मानता है कि इसमें से रक्त निकल रहा है और ये रक्त मेरे लिए न केवल स्वास्थ्यवर्धक होगा, पुष्टिकारक भी। ऐसे ही कुछ व्यक्ति जो मिथ्या दृष्टि हैं, जिनकी दृष्टि सम्यक्त से बहुत दूर है, जो समीचीन पने से रहित हैं, जो मिथ्या धारणाओं में जीने वाले हैं, उन्हें भी ऐसा लगता है कि संसार के पदार्थों का जितना संग्रह किया जाए उतना ज़्यादा सुख प्राप्त किया जा सकता है। किंतु सत्यता इससे विपरीत है। सत्यता ये है, व्यक्ति जितना पर पदार्थों से मुक्त होता चला जाता है उतना आत्मीय सुख को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। पूर्व पुण्य के उदय से जो कुछ भी हमने और आपने प्राप्त किया है, उस पुण्य का फल शरीर में प्राप्त हो रहा है पुद्गल विपाकी प्रकृतियों के माध्यम से। आत्मा में भी मिल रहा है जीव विपाकी प्रकृतियों के उदय के माध्यम से। और भव में रोके हुए है भव विपाकी प्रकृतियों के उदय के माध्यम से। जब गत्यांतर अवस्था होगी तो चित्त विपाकी प्रकृतियों का फल भोगा जाएगा। जो भी प्राप्त किया, सातारूप या असातारूप, दूसरे शब्दों में कहें जो कुछ भी सामग्री प्राप्त की, चाहे शुभ रूप या अशुभ रूप, उच्च कुल या नीच कुल, उच्च गोत्र नीच गोत्र, शुभ नाम अशुभ नाम, शुभ आयु या अशुभ आयु, इसके साथ साथ 4 आघातीय कर्म, जो नाम गोत्र आयु और अंतराय, ये नाम वेदनीय, और 4 घातीय कर्म ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी और अंतराय। ये 4 घातीय कर्म तो निस्संदेह पाप प्रगति ही हैं, इनमें कोई पुण्य प्रगति नहीं। घातीय कर्मों में कुछ प्रगतियाँ पुण्य रूप होती हैं, कुछ पाप रूप होती हैं। पूर्व पुण्य के उदय से धन सामग्री प्राप्त की, उत्तम कुल, निरोग शरीर, उत्तम संगति प्राप्त की, तो फिर गृहस्थ को क्या करना चाहिए? वे अपने धन का विनियोग कैसे करे, धन का सदुपयोग कैसे करे? वे मानता है कि पूजा और दान दोनों आत्मकल्याण करने में समर्थ होते हैं, और ये बात मिथ्या भी नहीं है, सत्य है। किंतु बात समझने की ये है कि पूजा किसकी करना और दान किसको देना, पूजा कैसे करना, दान कैसे देना, दान किस वस्तु का देना, पूजा किस वस्तु से करना। तो ये समझना जरूरी है, पूज्य कौन, पूजा क्या, पूजक कौन, पूजा का फल क्या। ये 4 बातें समझना जरूरी है। उसी प्रकार दान के संबंध में भी 4 बातें समझना जरूरी है। दान किसको दें, दान देने के योग्य कौन, दान का फल क्या और दान की विधि क्या। अब यहाँ पर आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है 366वीं गाथा में, क्या लिखा है? उत्तम पत्त विशेषे
उत्तम भक्ति ये उत्तमं दानम ईय दृढ़ेवी दृढ़म इदम उत्तम सुहम दीदी। जो कोई भी भव्य जीव एक दिन भी उत्तम पात्र को उत्तम भक्ति के द्वारा उत्तम रीति से उत्तम दाता बनकर उत्तम दान देता है, तो उसका यह दान उत्तम सुख को देने में समर्थ है या उत्तम सुख को देता है। अब थोड़ा सा इन शब्दों को समझ लें। उत्तम पात्र कौन, उत्तम वस्तु क्या, उत्तम दाता कौन और उत्तम विधि क्या। उत्तम पात्र के बारे में जाने पहले उत्तम शब्द का अर्थ समझ लें। उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जिससे श्रेष्ठ और कुछ न हो उत्तम है। पात्र का अर्थ होता है जो अपने आप में पवित्र हो, जिसमें क्षमता हो, जिसमें गुणों की गुणता हो और जिसमें संसार से बाहर जाने के लिए लघुता हो, जिसके कारण वे डूब न जाए। जैसे पाषाण की नाव डूब जाती है, ऐसे ही जघन्य अधम पात्र डूब जाते हैं। जैसे लकड़ी की नाव पार करने में समर्थ होती है, वैसे ही उत्तम पात्र अपना कल्याण करते हुए दाता को भी संसार सागर से पार कराने में समर्थ होता है। कागज की नाव जल में गल जाती है, ऐसे ही क्षण भर के वैराग्य से प्रभावित हुए साधक न स्वयं का कल्याण कर पाते हैं न दूसरों का। क्षण भर के लिए देते हैं किंतु शाश्वत वो सुख देने में असमर्थ होते हैं। या उत्तम पात्र देखें, उत्तम पत्र विशेष। उत्तम पात्रों में, विशेष पात्रों में श्रेष्ठ कौन है? पंच परमेष्टि। उत्तम या परम एकार्थवाची है। उत्तम उत्तमे पदे परमे पदे तिष्ठति स परमेष्टि। जो उत्तम पद में, श्रेष्ठ पद में, परम पद में स्थित है वो परमेष्टि है। उनको दान देना। सिद्ध परमेष्टि हमारी दृष्टिगोचर भी नहीं है, उन्हें दान दिया नहीं जा सकता। अनंत परमेष्टि कुछ ग्रहण करते नहीं, उन्हें दान नहीं दिया जा सकता। अब हमारे सामने तीन परमेष्टि बचे: आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। जो संसार शरीर भोगों से विरक्त हैं, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ज से युक्त हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन हैं, स्वपर का कल्याण करने में समर्थ हैं, उन्हें उत्तम पात्र कहते हैं। वे उत्तम पात्र, उनके अंदर पात्रता है। जिसके अंदर पात्रता होती है पात्र होता है। वर्तमान काल में तीर्थंकर आदि पात्र तो नहीं। तीर्थंकर आदि मुनि अवस्था में होते हुए साधक उत्तम पात्र, परमोत्तम पात्र। किंतु आज सामान्य साधना करने वाले साधक जरूर हैं। उन्हें यथा अवसर, आहार, औषधि, शास्त्र व वशतका आदि उपकरण देना, यह पात्र के लिए भी कल्याणकारक है और दाता के लिए भी कल्याण करने वाला है। इसलिए कहा दाता दोनों दान संवारे या दाता दोनों धर्म संवारे। दाता, उत्तम दाता दोनों धर्म की रक्षा करने वाला होता है। धर्म का संवर्धन, संरक्षण करने में समर्थ होता है। महानुभाव उत्तम पात्रों को उत्तम भक्ति के साथ बिना भक्ति के दिया गया दान वह अपने संपूर्ण फल को देने में असमर्थ होता है।
आचार्य चामुंडराय जी ने 4 साल में लिखा, दानम पारंपरेण मुक्ति कारणम। दान परंपरा से मुक्ति का कारण है। इसलिए जो तीर्थंकर आदि या शामन केवली बनकर के मोक्ष गए, पूर्व भव में उन्होंने भी आहार आदि दान दिया। कदाचित कोई ऐसा पुरुष दान नहीं दिया तो उसने अनुमोदना की, कार्य तो किया। वैसे तो ऐसा उदाहरण मिलना कठिन है कि जिसने दान आदि न दिया हो, क्योंकि ये दान दुर्गति का नाश करने वाला है। दान से जीवन में अर्जित पाप प्रक्षालित हो जाता है। दान पाप पंख का प्रक्षालन करने वाला है। इसलिए कहा, उत्तम पत्त विशेषे उत्तम भक्ति उत्तमम दानम। उत्तम पात्रों को उत्तम भक्ति के द्वारा, नवदा भक्ति के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा या कायेन, मन से वचन से काय से भक्ति करना, कृतकार्य अनुमोदना पूर्वक भक्ति करना, कराना, करने वाले की अनुमोदना करना, ये नवदा भक्ति अथवा नवदा भक्ति का आशय पड़गाहन, उच्च आसन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार आदि सर्व सामग्री शुद्ध। इस प्रकार से नवदा भक्ति करके आहार आदि दान देना। दाता के मन में जितनी जितनी निर्मलता बढ़ती जाती है, उतनी उतनी उसकी भक्ति उत्कृष्ट होती चली जाती है। दाता जब उत्तम विधि से दान देता है, उत्तम पात्र मिल जाए तो उत्तम वस्तु का दान दे। उत्तम वस्तु सावध्य विरहित वस्तु, जिसमें पाप न हो, इसमें जीव का घात न हो, ऐसी वस्तु का, शुद्ध आहार आदि का दान देना, वह उत्तम दान है। महान भाव। यूं तो दान मुख्य रूप से 4 प्रकार का है और अनेक प्रकार का भी, किंतु आहार दान को श्रेष्ठ माना जाता है।